नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक निकाह होता है। निकाह होता है आरिश का और काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल था। नई नई शादी होती है, नई नई शादी के बाद जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा ही लगता है और ऐसा ही शादी में था। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद ये लगने लगा कि कुछ तो रिश्तों में खटास है। अब वो खटास सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं थी, वो परिवार वालों को भी नजर आने लगी थी। यानी कि जो लड़का है आरिश, उसकी माँ को भी नजर आने लगा था कि पति पत्नी के बीच में कुछ तो ऐसा है जो खटक रहा है। यानी कि आए दिन झगड़े होना, एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे की शिकायतें करना। हालांकि ये आम बात होती है, हर रिश्ते में ऐसी चीजें होती है, लेकिन जो इस रिश्ते में होने जा रहा था वो किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। आरिश का निकाह रहीमा से होता है। शादी के बाद ही जो पत्नी है वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और जो शिकायतें हैं वो जाहिर सी बातें परिवार के सामने भी रखी जाती है। 25 अप्रैल को ये शादी होती है। अब आरोप ये लगता है कि जो आरिश है उसकी माँ ये कहती है कि जो उसकी बहू है यानी कि रहीमा, वो उसके बेटे को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, उसके साथ उसे सुनाती है, उसे उसके बेटे को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो तमाम आरोप एक माँ ने लगाए हैं क्योंकि उसके बेटे को जो सुनाया जा रहा था वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब समाज के कारण जो झगड़ा था उसे जैसे ना तैसे खत्म कर दिया जाता था, ठीक कर दिया जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो समाज है उसमें ये देखा जाता है कि रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके उन रिश्तों को सुधारा जा सके। हालांकि वक्त लगे चाहे, लेकिन उन रिश्तों को बेहतर किया जा सके। ठीक उसी तरह आरिश और रहीमा के साथ भी हुआ, जहां पर ये फैसला लिया गया कि कुछ वक्त में शायद चीजें ठीक होने लगेंगी। अब एक रात 12 बजे के करीब उनके कमरे से एक आवाज आती है। आवाज सुनकर परिवार वाले भी वहां पर पहुंचते हैं। पूरे 10 मिनट तक दरवाजा खटखटाया जाता है। 10 मिनट सुनने में लगता है कि शायद कम वक्त होगा, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद ही कोई दरवाजा नहीं खोलता है। अब जो आवाज आई थी वो आवाज काफी ज्यादा भयानक थी। दरअसल जब दरवाजा खोला गया, अंत में बहू ने दरवाजा खोला यानी कि रहीमा ने दरवाजा खोला, तो जब वो नजारा देखा कमरे का, तो जो ये महिला थी यानी कि जो सास थी, उनकी हालत बेहोश होने जैसी हो जाती है। क्योंकि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है आरिश, वो ज़मीन पर लहूलुहान पड़ा है। यानी कि उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ था जो वो सोच भी नहीं सकते थे। रात के 12 बजे जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ थी गोली चलने की, और वो जो पिस्टल थी वो रखी थी रहीमा और आरिश के ड्रेसिंग टेबल पर। वहाँ पर जो जिंदा थी वो बहू थी और जो मर चुका था वो उसका बेटा आरिश था। बावजूद इसके उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं तो वहाँ